मनोना धाम में हम मौजूद हैं महंत ओमेंद्र चौहान जी से। जिस तरीके से यहाँ पर पानी पिलाया गया तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि उनकी परेशानी, उनके कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मेरी बेटी बचपन से ही जो है गिर गई थी। इसका शरीर काम नहीं करता, तो आज हम बाबा के बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं अपनी बिटिया को लेकर आया था। बोलने में भी प्रॉब्लम है, चलने में भी प्रॉब्लम। तो अब बेटा कुछ लगता है कि बेहतर होंगे, कुछ बोल सकते हैं? हाँ, विश्वास है। हाँ, विश्वास है, बहुत विश्वास है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो ये बच्चा है वो भी लगातार चलने की कोशिश कर रहा है और महंत जी इसी तरीके से इलाज करते हैं और ऐसे बहुत से भक्त हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या समस्या है जी? आपको क्या समस्या है? नहीं, नो दीदी को है। मुझे परेशानी जोड़ में दर्द रहता है, सारे शरीर में दर्द। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हम 5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। 2 बजे आए थे सुबह, 2 बजे से लेकर लगे हैं। रात 2 बजे से अभी तक इंतजार कर रहे हैं? नहीं, 2 बजे आए, चले वहाँ से यहाँ पे आ गए थे। 5-6 बजे से वेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको समस्या क्या बताइए? आपको जोड़ों में दर्द है? जोड़ों में दर्द रहता है। अलग अलग तरह की परेशानी यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? काहे। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, इनके साथ इनके एक सहयोगी भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या हुआ है? आपके पिताजी हैं क्या? जी, क्या नाम है इनका और क्या समस्या है? इनका नाम है राज नारायण। तो समस्या ये है, इनका पैरालाइज स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ की नस दब चुकी है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। 3 साल हो गए, अभी तक आवाज़ नहीं आया है। और डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, कोई असर? सब कुछ दिखा चुके हैं। नॉर्मली अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, बस लास्ट ऑप्शन देखा कि हम लोग इसलिए आए यहाँ पे। अभी यहाँ के देखते हैं क्या दवा नहीं तो दुआ सही। दुआ ही सही, दुआ देखने आए हैं। अब दुआ आगे का कबूल होता है तो उससे बस आपसे बता पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग पहुँचे हैं उनसे बात कर रहे हैं, सबकी अपनी समस्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अम्बरीश कुमार सिंह चौहान। आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, तहसील छिबरामऊ। आपको क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? समस्या हमको ये है कि 1 जनवरी 2022 से अचानक ही नीचे का ये पोर्शन बिल्कुल फ्री हो गया। तो अब उम्मीद है कि आप चल पाएंगे? अब देखते हैं, बाकर से थोड़ा बहुत चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा, महेंद्रगढ़ से। हरियाणा में कहाँ से भाई, कौन से जिले से? महेंद्रगढ़ से। आपके भी पैरों में समस्या है? हाँ जी। तो अब उम्मीद है कि जिस तरह से आपने जल ग्रहण किया है, चल पाएंगे? पहली बार आए हैं, देखते हैं। नाम क्या हुआ आपका? विजेंद्र। तो इन्हें भी उम्मीद है कि वो चल पाएंगे और बुजुर्ग से लेकर के और जो युवा है जिन्हें अलग अलग तरह की समस्या है उन्हें जल ग्रहण कराया जाता है। जल कहाँ से लिया आपने? जल वहाँ पे दे रहे हैं ना समुद्र में। उम्मीद है कि अब अच्छा होगा। हाँ, कहाँ से आए? नहीं, मैं गुड़गांव से आए हैं। जरूर उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। क्या नाम है बेटे? शिवम सुंदरम। चलने में दिक्कत है? हाँ जी। अब उन्हें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो जल ग्रहण करते हैं, उसके साथ मंत्र साधना की जाती है और महंत ओमेंद्र का ये दावा है, उनकी भक्ति की शक्ति अगर माना जाए तो ये है कि किसी भी तरह के मरीज हों उन्हें मदद ज़रूर पहुंचेगी। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस वक्त हम उसी धाम में हैं जहां पर महंत जी दिव्य जल पिलाकर के लोगों का इलाज कर रहे हैं और एक ऐसा फैमिली भी हमारे साथ, एक कपल है जिन्हें काफ़ी हद तक आराम मिला है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नेहा है और हम बल्लभगढ़ लड़होली से आए हैं। मुझे 2016 में मुझे गांठ हुई थी, मतलब बहुत सारी गांठें थी, जख्म हो रहे थे, मवाद उनमें बहुत ज़्यादा पस पड़ता था, उनमें माइग्रेन भी था, नींद नहीं आती थी मुझे काफ़ी टाइम से। और वो गांठें बस मैंने बाबा के यहाँ आई और जल पिया था, 3 दिन में वो गांठें ख़त्म हो गई। और माइग्रेन उससे पहले आपने MRI कराया, एक्सरे कराया, तमाम चीज़ों में वो नज़र आया? जी, मैंने बहुत इलाज कराया था, लेकिन कहीं से कुछ भी आराम नहीं आया था। हम बिल्कुल हार चुके थे, थक चुके थे। फिर हम बाबा के पास आए और हमने जब वो जल पिया और बिल्कुल श्याम जल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और अब मुझे वो गांठें भी नहीं है, माइग्रेन भी मेरा बिल्कुल ठीक है और नींद मुझे नहीं आती थी 1 साल से, वो भी मुझे नींद। आपकी दवाइयाँ भी रुक गई? हाँ जी, सब खत्म है। तो कब आए थे आप पिछले? हम पिछले महीने 15 तारीख को आए थे। हाँ, तो 3 दिन के अंदर पूरी तरीके से आराम? हाँ, एक हफ्ते में आराम आ गया पूरा। 1 हफ्ते में आराम आ गया। और देखिए किस तरीके से महंत जी यहाँ पर, ओमेंद्र जी, किस तरीके से जो भी यहाँ पे भक्त पहुँच रहे हैं उन भक्तों का केवल एक जल से, पानी से, दिव्य जल से कह सकते हैं,
और एक मंत्र उच्चारण के साथ उसे पिलाने से जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उन्हें दूर करने की जो चेष्टा है, प्रयास है, वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, हमने आयुर्वेद में भी जल चिकित्सा के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ पर एक दिव्य जल चिकित्सा होती हुई भी नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति बाला, मैं पंजाब से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अच्छा, होशियारपुर, बिल्कुल आप तो बॉर्डर इलाके से। हाँ जी, दसूआ से। तो क्या समस्या थी यहाँ पे जब? भैया मेरे बैक ते बहुत ज़्यादा सट लगी सी और मेरे को कार स्प्रे तो बिना रह नहीं सुनता ਜਾਂ ਮਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ गुरु जी ਦਾ। मतलब उससे पहले आप खुद से चल भी नहीं पा रहे थे कि? दर्द बड़ी थी, बहुत ज़्यादा। कितने टाइम पहले चोट लगी थी? 10 साल पहले। 10 साल। तो डॉक्टर वगैरह से इलाज करवाया, कुछ हुआ? मेडिसिन भी ली, सब कुछ, पर नहीं फर्क। मतलब फिजियोथेरेपी से लेकर योगा तक सब कुछ ट्राई करके देखा, अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई सब चला? हाँ जी, नहीं, मैं गुरु जी के पास आई ना, तो उन्होंने मेरे को एक जल की बोतल दी, आधी जल्दी बोतल पीने वाली, मेरे फर्क पड़ गया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल। आज 6 महीने हो गए, मैं कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं, हैवी तो हैवी कम किया। तो अब यहाँ पर आप सेवादार के तौर पे? हाँ जी, मेरे को हफ्ता हो गया। कब तक रहेंगे यहाँ पे? मैं अभी 4-5 दिन हो रहा हूँ। मनोज, हम पहुँचे हरियाणा का एक परिवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बेटी को काफ़ी आराम यहाँ आकर के मिला है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है और कैसे अपने महंत जी के बारे में सुना? मेरा नाम लक्ष्य बिंद्रा है, मैं यमुनानगर में जगाधरी में रहता हूँ, हरियाणा में। मेरी बच्ची को पिछले यानी कि लगभग 1.5 साल हो गया है, 29 अप्रैल को वॉलीबॉल खेलते हुए चोट लगी थी। हम पूरे उत्तरी हरियाणा के लगभग हर जगह हम भागे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, पीजीआई में, सेक्टर 32 में जो बड़े से बड़े कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, सब जगह भागे। प्राइवेट से लेकर पीजीआई चंडीगढ़ तक सब जगह? पीजीआई चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, डॉक्टर मुकेश जैन के पास, सब जगह हम लोग भागे और कहीं से भी हमें जो है किसी ने आशा नहीं बंधवाई। सब ने कहा भी कोई कोशिश करेंगे। यहाँ के बारे में कैसे पता? हम YouTube पर महाराज जी का हमने एक लाइव वीडियो देखा और वो वीडियो देखने के बाद मेरी श्रीमती जी ने कहा कि चलना है। मैंने कहा मैं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी खाटू श्याम जी पर आस्था रही है? हाँ जी, हम पहले खाटू श्याम जी भी होके आए हैं, इसको भी लेकर गई थी मैं, तो वहाँ पर भी पहले ये गए खाटू श्याम जी, तो ये वहाँ से झाड़ा भी करवाते थे, वो करके वीडियो कॉल करके वो झाड़ा करते थे इसका। वहाँ से आराम नहीं मिला वहाँ से भी, तो हम दोबारा फिर हम ऐसे ही हमारा अचानक प्रोग्राम बना, तो ये पहले नहीं जा रही थी, तो एकदम से कहती मम्मी मैं भी चलूँगी। हमने कहा इतनी भीड़ में ले जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। मैंने इसने मुझे कहा कि मैंने महाराज जी का वीडियो देखा है, वहाँ जाना है। मैंने इसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो दुनिया में लोग कहते हैं। उसी दिन शाम को मेरे एक मित्र ने कहा कि मनोना धाम चलना है, तो मुझे लगा कि महाराज जी का बुलावा आया। तो हम 2 दिन में हमारा प्रोग्राम बना, महाराज जी के पास आ गए और ऐसा चंबा हमें आकर बिल्कुल खाली मिला। हम सीधा महाराज जी के पास लगे, ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि महाराज जी के पास भीड़ ना हो। उस दिन बिल्कुल खाली, जैसे महाराज जी ने खुद बुलाया है हमें, और सीधा महाराज जी के पास आए। और इसे इतना दर्द था कि अगर उसके इसके बाल भी छू जाएं तो 2 घंटे रोती थी। और न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से मिले। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम राधिका बिंद्रा है, मैं यमुनानगर से ही हूँ। तो आपने डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरो का केस ये हो सकता है, उन्होंने कहा कि कुछ आराम आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हुआ? मेरे को उन्होंने पहले जब मेरे को पता चला कि CRPS है, मेरा काफ़ी टाइम के बाद डायग्नोज हो पाया कि मेरे को CRPS है, और फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि इंडिया में मेरा इस एज ग्रुप में, ये 30 इयर्स के बाद होता है, इस एज ग्रुप में मेरा इंडिया में पहला केस है। तो थोड़े काफ़ी मैं डिमोटिवेट वगैरह हुई, मतलब उतार चढ़ाव चलते ही रहे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे आई ना मैं, मतलब उस टाइम बहुत दर्द हुआ जब महाराज जी ने ऊपर नीचे किया, लेकिन 15 मिनट बाहर निकले, 15 मिनट में दर्द खत्म। मतलब 15 मिनट में वो सब कुछ हो गया जो कई साल से नहीं हो पाता। कितने साल पहले आपको चोट लगी? 29 अप्रैल 2022। यानी 2 साल से जो नहीं हुआ वो 15 मिनट में। हाँ जी। तो अब लगता है कि अटूट आस्था हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए किस यही 15 मिनट में, यही 15 मिनट, बाहर जाना नहीं पड़ा हमें। महंत जी भी हमारे साथ हैं। महंत जी, इस जल में ऐसी क्या दिव्यता है जिसकी वजह से लोग ठीक हो जाते हैं? हमने भी देखा लोग चल के जा रहे हैं जो चल नहीं पा रहे। ये इसमें बाबा की असीम कृपा है इस जल में। यहाँ लगभग 17 से 18 नल हैं, लेकिन जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। आप इस नल का जल भरोगे,
बाकी का भरोगे तो बाकी जल आप रखोगे ले जाके तो वो ख़राब हो सकता है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर जल को रखे रहोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सीधे सीधे ईश्वर की कृपा है ये, और ईश्वर की कृपा है इसीलिए इसको हम बिल्कुल धाम के लिए निःशुल्क बनाए हुए हैं। आप देखो यहाँ 100 बीघा पार्किंग निःशुल्क है। आप सोचो पूरी दुनिया में कोई ऐसा धाम नहीं होगा जहाँ पार्किंग निःशुल्क हो, और यहाँ पे मुझसे मिलना निःशुल्क है। जिसके हाथों से इतने इतने बड़े चमत्कार हो रहे हो वो भी सरलता से मिल रहा है। इस लाइन में कोई पता नहीं है कौन अमीर लगा है, कौन गरीब लगा है, कौन कैसा लगा है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और जिस जल को पीने के बाद उनके अंदर दोबारा से प्राण आ गए। ये पहला केस था इस धाम का। उसमें एक बच्ची टैंक में गिर गई थी। टैंक में गिरने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सारे घर वाले उसको ले जाने लगे तो उसकी जो लड़की की माँ थी उसकी इच्छा थी कि एक बार बहन जी को दिखाएं इसको। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे हम, आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। वो भी ईश्वर की कृपा से हुआ। ये कितने साल पुरानी बात होगी? लगभग 3.5 साल पुरानी बात है। महन जी, हमने ये भी देखा कि आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं जब आप जल पिलाते हैं, वो क्या मंत्र है? उससे क्या दिव्यता में और बढ़ोतरी हो जाती है? मंत्र नहीं बता सकते, वो मंत्र अपना अलग होता है। हमारा गुरु मंत्र है और वैसे मंत्र है हमारे, और मंत्र से ही सब कुछ शक्ति है। आपने देखा होगा जल को हम पढ़ते जा रहे हैं, मंत्र चलता रहे। यहाँ 1000, 2000, 5000 लोग भी लगे, लेकिन हमारा मंत्र हम उच्चारण करते रहते हैं और मंत्र की शक्ति से भी लोगों को फायदा होता है। वो जल की जो दिव्यता है और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें तीव्रता आ जाती है। गुरु हैं वो भी बहुत सिद्ध पुरुष थे। हमने मंदिर में ही ये जल रखा हुआ था, तो हम 4 लोगों ने जल रखा हुआ है। मेरी बड़ी बेटी ने, इसने, मैंने, और वो जल वाइब्रेट कर रहा है लगातार। लगातार वो जल हिल रहा है। हम उसको हिला नहीं रहे हैं। अलग अलग जगह पर पड़ा है जल। हमने सादे पानी की बोतल उसके बराबर में रखी, वो बिल्कुल नहीं हिलती, लेकिन वो ये जल हिलता रहता है। गंगा जल जैसी दिव्यता है। अब मैं तो गंगा जी से कोई तुलना करना या किसी और जल से तुलना करना हमारा काम नहीं है। हमें बस यह है कि इस धाम पे जो भी व्यक्ति आए उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, उसके घर में खुशहाली के पीछे क्या आस्था है? ये सब ईश्वर की कृपाएं हैं। देखो, विज्ञान के आगे पराविज्ञान है। उस पराविज्ञान को समझ पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, उसको हम भी नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है वो पराविज्ञान काम कर रहा है। सपोज करो हमने मिसाइल बनाई, फिर भी हमने पूजा पाठ की। एक डॉक्टर ओटी में जाता है, फिर भी वो भगवान को याद करता है कि ये केस हमारा ठीक हो जाए। उसमें कभी भी पाखंड नज़र नहीं आना चाहिए। हम बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम कह देते हैं आप डॉक्टर के पास ले जाओ, ये डॉक्टर ठीक करेंगे। और हम हर वीडियो में अपने ये बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले नज़दीक के अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो भी भगवान का रूप होते हैं, उनको दिखाओ। अगर आपको फ़ायदा ना मिल पाए तब मनौना धाम आओ। हमारा कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं दरबार लगाते हैं, उनका मकसद होता है पैसा कमाना। हम कोई हाजिरी नहीं बताते हैं, कोई पैसे। आपसे कभी हमने ये बोला, आप तो खुद साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। आपने सबसे अच्छी बात क्या है, हम कभी भी किसी पेशेंट से ये नहीं कहते 10 रुपये यहाँ चढ़ा दो, 10 रुपये वहाँ चढ़ा दो, या ऐसा कोई उपाय नहीं बताते हैं जिससे उसका 10 रुपये भी खर्च हो। केवल जल पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी से 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो रहे हैं जिनका अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है। आप सुनो, स्पाइन में पीछे कैंसर होता है, उसका इलाज क्यों नहीं होता? केवल टच करने से ठीक हो रहा है। तो वो ईश्वर कर रहा है, इसीलिए हम सरल बने रहते हैं, क्योंकि हम केवल माध्यम हैं, हम कोई चमत्कारी नहीं है। माध्यम ईश्वर कर रहा है, हमें माध्यम बनाया है और माध्यम से हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से किसी को पाखंड नजर नहीं आते, आडंबर नजर। पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है कि व्यक्ति को आप ठीक तो नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसकी हाजिरी लगवा रहे हो, बार बार उसको बुला रहे हो, फिर उसको ऐसे उपाय बता रहे हो जिसमें उसका पैसा खर्च हो रहा है, उससे पैसे ले रहे हो आप। यहाँ कैंसर ठीक हो चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हम उससे 10 रुपये का भी सवाल नहीं करते। श्याम जी का आशीर्वाद है और आप माध्यम के रूप में लोगों की मदद कर। शक्ति को कोई एक नाम नहीं दे सकते, शक्ति को कोई एक नाम नहीं। जब मैं मेहनत नहीं था तब भी मैं किसी को कुछ बोलता था तो काम हो जाता था। तो मैं ये सोचता था कि मेरा तुक्का लग जाता है, मुझ पर कोई शक्ति नहीं है। मेरे हमेशा मन में ये आता था, मैंने किसी को बोला मेरा तुक्का लग गया, ये कभी मेरे मन में ये नहीं आया। जब वो बच्ची के साथ ऐसा घटना हुई, उसी के बाद मैं मेहनत बना और तब से लेके अब तक इतने हजारों चमत्कार आते हैं। मैं किसी शक्ति का नाम नहीं देता हूँ। बाबा को मैं मानता हूँ, भोले बाबा की पूजा मैं पहले करता था, शंकर भगवान की, ठीक। तो यहाँ किस शक्ति का काम चल रहा है इसके बारे में हमारा कह पाना बहुत मुश्किल है। किसी एक शक्ति का नाम नहीं ले सकते हम। सभी शक्तियाँ सब समान होती हैं और जब एक तरीके से कार्य करती हैं तभी इतने सकारात्मक ऊर्जा सनातन। हाँ, ऊर्जा जो एक एनर्जी है वो एनर्जी काम कर रही है। दुनिया में 2 ही एनर्जी होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जब कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़े स्तर पे काम करती है तो चमत्कार होते हैं। मुझसे पहले भी बहुत सारे चमत्कारी लोग हुए थे जो इस तरीके के चमत्कार उनके हाथों से हो जाते थे। चमत्कारी हो तो आपको कभी घमंड और अहंकार नहीं आना चाहिए, कभी ये नहीं होना चाहिए चमत्कार मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चमत्कार इंसान नहीं कर सकता, चमत्कार हमेशा ईश्वर कर सकता है। इंसान पे ईश्वर की कृपा हो सकती है, उस कृपा से लोगों का भला हो सकता है। तो इसीलिए सरल बना रहता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ और आराम से। रात कै बजे मैं उठा था? रात आशीर्वाद देके
12:30 में आशीर्वाद रात में एम्बुलेंस भी आती है और वेंटिलेटर आते हैं। एक वीडियो हमारा बहुत वायरल हो रहा है, उसको बड़े हॉस्पिटल, नामचीन हॉस्पिटलों ने बच्ची को, छोटी बच्ची थी, उसको कह दिया केवल ये 6 घंटे की है, केवल 6 घंटे की है ये। और जब वो रात में उसको एम्बुलेंस में हम देखने गए तो हमने उसको हल्का सा जल पिलाया और ऐसे करके हाथ लगाया उसके। उसी समय बच्ची ने आंखें खोल दी और मुस्कान, मैं भूल गया। 4 महीने बाद उसके मम्मी पापा उसको लेके आए, बोले महाराज जी आपको ध्यान है ये रात में आपने बच्ची देखी, वही बच्ची है जिसको डॉक्टर ने 6 घंटे का समय दिया था। बच्ची स्वस्थ है और एक टैबलेट भी इसको हम नहीं खिला रहे हैं। तो ये सब कौन? ईश्वर कर रहा है। बिल्कुल ईश्वर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महंत जी का आसन है उसके ऊपर भगवान की प्रतिमाएं हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महंत जी एक माध्यम बन जाते हैं, एक जल, और उस जल में मंत्रों की, तंत्रों की साधना से असाध्य रोग, यहाँ तक कि कैंसर के इलाज तक का दावा किया जा रहा है। हाँ जी। जो मेरे डॉक्टर्स मेरे को जो ट्रीट कर रहे हैं वो अभी सरप्राइज में थे जब मैं उनके पास गई। वो कह रहे अभी कैसे ठीक हो सकता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा ठीक, इस स्टेज पे पहुंच जाएगी ये इतनी जल्दी। बहुत खुश हुए। वो कहते हैं ये भी मिरेकल है, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। डॉक्टरों ने भी चमत्कार। हाँ जी। मनोना धाम में सैकड़ों दुकानें भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है जहाँ पर हजारों की संख्या में बोतल हैं और ये बोतल 20 रुपये में खरीदी जाती है और एक हैंडपंप के पानी को, जिसे दिव्य कहा जाता है, उसी के जल के साथ जब तंत्र साधना की जाती है महंत के द्वारा, उसी के बाद ही फर्क पड़ेगा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि मनोना धाम अगर परिसर की बात करें, लगभग 200 बीघे के आसपास का पूरा परिसर है, एक ही परिवार के यानी महंत जी के परिवार की ही ये भूमि बताई जाती है। यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन केवल एक ही हैंडपंप का ऐसा जल है जिसे लेकर के कथित मान्यता है कि उसके जल से अगर कोई भी व्यक्ति का विकार, समस्याएं दूर हो सकती है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रसाद से लेकर अन्य अन्य जो दुकानें हैं वो भी नज़र आती है। दरअसल ये वो वाला जल है जिस जल को ग्रहण करने से जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो कथित तौर पे दूर हो जाती है। हालांकि न्यूज़ नेशन ऐसे किसी भी विश्वास, अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दूर दूर से भक्त आते हैं और इस मनोना धाम में उस जल को, उस दिव्य जल को भर करके घर पे लेके जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस जल में ऐसे तत्व हैं जो इसे दिव्य। कहाँ से आए बेटा आप लोग? कहाँ से आए? मुरादाबाद से आए। तो पहली बार जल लेके जा रहे, इससे पहले जा रहे? नहीं, इससे पहले आ चुके हम। तो कुछ फर्क पड़ा है? हाँ। क्या परेशानी थी जो दूर हुई? नजर लग जाएगी इसलिए नहीं बता रहे। लेकिन आराम आया है? हाँ, आराम। बेटा आपको भी आराम आया है? इसके पापा नहीं थे घर पे, इसके पापा आ गए थे घर पे, कहीं चले गए थे 2-3 महीने से। तो वो अब सब लोग एक फैमिली एक जगह हो गई। अच्छा, तो चले गए थे लेकिन अब एक परिवार बन गया। हाँ, परिवार नजर आती है। तो यहाँ पर आप क्या बहुत सारी बोतलें लेकर आए हैं? हर कितने दिनों बाद आते हैं? मैं महीने में 2 बार आ जाती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। आप लखनऊ से आए हैं। आपको भी कुछ आराम मिला है क्या इस जल के ग्रहण करने से? इस जल से क्या क्या बीमारी थी आपको? नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन आराम। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जल की यही मान्यता है कि इस जल को ग्रहण करने के बाद जो समस्याएं हैं, जो विकार है, वो दूर हो सकते हैं। सबसे पहले इसके पानी को जानने की कोशिश करेंगे कि इस जल का पानी कितना वाकई मीठा जल तो है, यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि TDS का लेवल बेहतर रहा होगा, मीठा जल है। लेकिन इसी जल की मान्यता है, बाकी बहुत से हैंडपंप यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन मनोना धाम, क्योंकि जो पूरा का पूरा धाम है वो जल अभिषेक और जल के ज़रिए इलाज की साधना से जुड़ा हुआ है, लिहाजा यही वो हैंडपंप है जिसकी वजह से मनोना धाम की इतनी मान्यता है। भले ही उसे विश्वास मानिए, अंधविश्वास मानिए, पराविज्ञान मानिए या फिर पाखंड मानिए। क्या नाम आपका? कहाँ से आए? अमित चौधरी, जिला मुजफ्फरनगर से। जी जी जी। आराम मिला है यहाँ पर? पहली बार आए हम, तो पहली बार आए जी। विश्वास है कि कुछ फर्क पड़ेगा? क्या समस्या थी? जिस समस्या से आए थे क्या समस्या थी? समस्या तो जो है बस। क्या हो गया बेटा आपको? क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य दहिया। आदित्य दहिया। आदित्य कितने साल के हो बेटा?
क्या हुआ बेटा आपके साथ? बुखार। हाँ जी, क्या हुआ इसे? टॉन्सिल है गले में। टॉन्सिल है, तो अब लगता है ठीक हो जाएगा बुखार? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसीलिए लाए थे वैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त है। क्या हुआ? मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड, नाम बताइए कहाँ से आप? तनेजा, रुद्रपुर, महाराजपुर। तो मेरे को मतलब लगता था, मेरी जो समस्या थी, मैंने कोई दर नहीं छोड़ा, कोई दरबार नहीं छोड़ा, पर यहाँ पे आके मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, वो भी मंत्र जी में। और दुनिया का अवतार है वो। मतलब मेरी जो परेशानी थी, मेरे को मतलब अंदरूनी कोई चीज़ दिखती थी, वो वहाँ यहाँ आने से वो मेरी ख़त्म हो गई बिल्कुल। आपको भी कुछ आराम? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा लगा, ये रुद्रपुर से ही। आप कितनी बार आ चुके? फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। आप भी आए बेटा फर्स्ट टाइम? नो, मेरा ये मतलब ये मेरी मतलब फर्स्ट टाइम नहीं आई हूँ, फोर्थ है टाइम मेरा। तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम थी क्या बेटा? नो सर, पर मुझे तो उनमें भगवान जी दिखते हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे, सबसे अच्छे हैं। आपके सर पे हाथ रखा उन्होंने? हाँ। आपको भी कोई समस्या थी भाई? हाँ जी, वो जी मन नहीं लगा था, किसी भी काम में मन नहीं है। पुनीत चौधरी दैया, मुजफ्फरनगर जिला। हाँ जी। तो आपको भी आराम मिला? हाँ जी। मंत्र जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, भगवान है वो हमारे, दुनिया का अवतार है। दुनिया घूम लो मगर इनके जैसा कोई नहीं है। सच में बहुत अच्छे हैं, मैं सच्ची कह रही, मैंने महसूस करा है। मेरे को शक्ति आती, मुझे खुद दिखता है, वो मुझे यहाँ से दिखा है, उनमें साक्षात भगवान है। मनौनी धाम में इसी तरीके से धुनी चलती रहती है और ये एक पेड़ है, उसके पास यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो धागा है, अरदास का धागा, दुआ का धागा, मुरादों का धागा, वो धागा यहाँ पर बांधा जाता है और ये कहा जाता है कि इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भाई कहाँ के रहने वाले हैं? सर जी इधर के ये सिखा के। तो क्या आपने जो इससे पहले भी आपने धागा बांधा है? पहली बार। हाँ जी। मन में विश्वास है कि जो मनोकामना? हाँ, मनोकामना पूरी होगी। भाई आप कह रहे थे आप कई बार आ चुके हैं? 2-3 बार। राहुल नाम है मेरा। तो राहुल कितना आराम पड़ा, क्या चीज़? 3 बार पहले से बेहतर रहा। कोई बीमारी वगैरह? नहीं, बीमारी नहीं थी, ऐसे कारोबार मनोकामना। तो यहाँ पर हाँ जी, हाँ, आपने भी धागा बांधा पहले? हाँ बांधा साहब, मैं भाई को लेके आया था साहब, नागौर जिले से मेड़ता गांव का हूँ। क्या नाम है आपका? प्रति सिंह राठौड़ है साहब। तो राठौड़ जी, धागा बांधने से, दर्शन से, जल ग्रहण से क्या फर्क है? मनोकामना पूर्ण होती है, भाई के कैंसर ठीक हो जाएंगे। कैंसर में आराम दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि हरियाणा से, दिल्ली से और उसके अलावा राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, वो धागा बांध रहे हैं। किसी को कैंसर की समस्या है, कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहता है। बेटा पहली बार बांध रहे हैं? हाँ, पहली बार बांध रहे हैं। उम्मीद है कि जो आपकी मनोकामना है वो संपूर्ण हो? हाँ, उम्मीद है। इसी मनोकामना के साथ, अरदास के साथ यहाँ पर धागा बांधा जाता है अपने इष्ट को मान करके, चाहे वो शिव हो चाहे विष्णु हो, और उम्मीद की जाती है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और उनके कष्ट हर लिए जाएंगे मनौना धाम। मनौना धाम में अगर हम शनिवार को आए, रविवार को आए तो 12 घंटों से भी ज़्यादा वक्त लग जाता है बहुत बार दर्शनों के लिए, और जो पीड़ा है उसके पानी के ज़रिए, जल चिकित्सा के ज़रिए उपचार को लेकर। हालांकि न्यूज़ नेशन इस विश्वास या अंधविश्वास की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप कतार देखिए कितनी लंबी कतार है और घंटों तक लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं और लंबी आप यहाँ पे कतार लाइन देख सकते हैं। भाई कहाँ से आए हैं आप? हम पीलीभीत से आए हैं। तो क्या कोई बीमारी, समस्या या वैसे? पिताजी को लेके आए हैं, कैंसर पेशेंट है। अब उम्मीद है कि कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं? दिखा तो बहुत जगह, जो उम्मीद पे तो आए ही हैं। कौन सा कैंसर है उन्हें, कौन से स्टेज? 4th स्टेज मेटास्टेसिस कैंसर है। आपके साथ क्या हुआ? मेरा बेटा है 17 साल का, उसको मसल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो चल नहीं पा रहा है, वो आ रहा है उधर से नहीं ये रहा, तो इसलिए दिखाने आए हैं। इसलिए आप जल लेकर के पहुँचे? हाँ। आप फूल लेकर के पहुँचे, कितने घंटे हो गए आपको खड़े हुए? हम तो उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, तो कब आए थे? रात को आए थे यहाँ पर? नहीं, हम सुबह ही आए। तो आप ये पुष्प क्या महाराज जी का यूट्यूब देख के ही महाराज के विषय जानने के बाद आए हैं। बिल्कुल, उड़ीसा से लेकर और उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर लंबी कतार है और इनके बेटे हैं, उन्हें भी समस्या है। और देखिए किस तरीके से जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से इसी तरीके से यहाँ पर लेकर आया जाता है। किसी की मसल्स काम नहीं कर रही, किसी को न्यूरोलॉजी की समस्या है, और एम्बुलेंस की कतार दिन हो या रात
मनोना धाम में रुकती नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जितने कष्ट होंगे उतना ही आपका विश्वास, अंधविश्वास अटूट होता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए एम्बुलेंस पहुँचे। क्या हुआ है यहाँ पर? आपको कुछ परेशानी है? क्या हुआ है भाई? कैंसर है। कैंसर है? कहाँ पर? कौन से स्टेज का कैंसर? 4th स्टेज। ऑपरेशन भी करा लिया है, दर्द बंद नहीं है। तो आपने कीमो भी करा लिया, ऑपरेशन भी करा लिया, दोनों? तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तो कीमो चल रही है, अभी एक कीमो चली है। तो अब उम्मीद है कि यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ आराम मिलेगा? हाँ जी, बड़ी उम्मीद से आए हैं। रात से खड़े हैं? कल रात से खड़े हैं। एम्बुलेंस लेकर आए हैं? हाँ, एम्बुलेंस है जी। तो यहाँ यहीं पर ही खड़ी हुई है आपके? तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंसर से 4th स्टेज के पेशेंट, और यहाँ पर कल रात से इन्हें भी कैंसर हुआ है। इन्हें क्या समस्या थी? सुबह कैंसर ही है। नहीं, पैरालिसिस प्लस एक्सीडेंट हुआ है। कब हुआ था एक्सीडेंट? 2.5 साल हो गया है। तो अभी कोमा जैसी स्थिति है। हाँ। तो 2.5 साल से आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए? भोपाल से। भोपाल से आए, मध्य प्रदेश से आए जी। तो आपके पिताजी हैं या भैया? तो पहले आपने इलाज वगैरह करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, पहले इलाज कराया था मैं सर। पहले कोमा में चले गए थे, 6 मंथ कोमा में रहे। उसके बाद फिर अभी थोड़ा कोमा से बाहर तो है, पर अभी भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो एक तरह से कोमा में है जी। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से, चाहे वो कोमा में हो, कल रात से यहाँ पे, कल रात से मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घंटों का इंतज़ार कर रहे हैं मरीज़, ताकि जो महंत हैं, महाराज हैं, वो आएँ और उनके जल से ये ठीक हो जाए। तो जब दवा काम नहीं करती है तब लोगों को उम्मीद होती है विश्वास की, दुआ की, और वो दुआ ही यहाँ पे उन्हें मनोना धाम में खींच लाती है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बरेली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।